गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मान के चलिए कि मैक्सिमम ही जो क्वेश्चन है ना वो इसी टॉपिक से आने वाले हैं। ये एकदम इंट्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि इससे भी इम्पोर्टेंट थोड़े बहुत है एक दो, बट इसे आप थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से आने के चांसेस है। नाउ अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हमें ड्राइंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ड्राइंग नहीं समझेंगे तब तक हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं समझ सकते। तो देखिए, हमने कैपिटल समझा था, ठीक है। कैपिटल में हमने क्या था कि भाई जो पार्टनर्स जो कंट्रीब्यूशन करते हैं फर्म के अंदर टू रन द बिजनेस, तो वो कहलाती है कैपिटल, ठीक है। ये हमने प्रोप्राइटरशिप में समझी हुई है। नाउ ड्राइंग का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी जब आप के पापा या जो भी आपके हैं या आप खुद भी अगर कभी बिजनेस करते हैं, तो अगर आपका एकल बिजनेस है, यानी कि आप खुद वहाँ गल्ले पे बैठते हैं और आपका खुद का बिजनेस, आपका कोई पार्टनर नहीं है, आपके कोई और है नहीं, आपका खुद आप खुद मालिक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं और जब चाहे तब आप पैसा उसमें लगा सकते हैं। जब आपको ज़रूरत है तब आप पैसा निकाल लेंगे, जब आपको नहीं चाहिए या आपके पास एडिशनल पैसा है तब आप बिजनेस में लगा देते हैं। तो जब आप पैसा निकालते हैं अपने घर खर्चों के लिए या जब आपकी ज़रूरतें होती है, तब आप जो पैसा निकालते हैं, वो जो पैसा निकालना होता है वो एक अकाउंटिंग के अंदर उसे ड्राइंग कहा जाता है। यानी कि अगर हम अकाउंटिंग की एक टेक्निकल टर्म की बात करें तो उसे बोला जाता है ड्राइंग, ठीक है। अब ऐसा देखिए, आप क्या है कि जिस तरीके से हमने समझा था कि अकाउंटिंग के अंदर जो पर्सन बिजनेस को रन कर रहा है वो अलग है और बिजनेस अलग है। ऐसी सिचुएशन में जब भी हम पैसा निकालते हैं या पैसा लगाते हैं, तो जब पैसा लगाते हैं तब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश लिख सकते हैं, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक लिख सकते हैं, और किसके थ्रू आ रहा है? कैपिटल के थ्रू आ रहा है। वहीं जब हम ड्राइंग करते हैं, जब आप यानी कि जब हम घर खर्च के लिए पैसा निकालते हैं, महीने के कुछ भी पैसा निकाल सकते हैं हम, 10,000 20,000 50,000, तो हम एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जिस भी तरीके से हमने पैसा निकाला है। ये तो बात हो गई एक बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉर्मल तरीके से। अब हमें पार्टनरशिप में क्या सीखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप में हमें सीखना है ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। देखिए, ड्राइंग पे जो एंट्री करनी है वो तो सिंपल है। हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग कर देंगे और पार्टनर्स कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और ड्राइंग कर देंगे, उसके बाद ड्राइंग टू कैश कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बेसिक सी एंट्री जिसमें हम करेंगे कुछ भी, ठीक है। और बात आती है कि ड्राइंग के बाद में, यानी कि जो ड्राइंग निकाला गया है उस पर इंटरेस्ट की कैसे एंट्री करेंगे, और साथ ही साथ हम इंटरेस्ट लगाते क्यों है वो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, इंटरेस्ट इसलिए लगाया जाता है, पहली बात कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग ना करे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट तो उनमें उसी हिसाब से इक्वल, जैसे मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट होना है, ठीक है, इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट डिवाइड तो अगर इक्वली है तो 50,000 एक के पास जाने वाला है, 50,000 बी के पास जाने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जाएगा वर्ष के एंड में, ईयर एंड में हुआ और उसके बाद उन्होंने कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने इन्होंने बंटवारा किया। लेकिन क्या हो, मान लीजिए कि मिस्टर बी जो है वो पूरे के पूरे 50,000 तो एक साथ निकाल के ले जाए, अपने पास पहले ही निकाल के ले जाए, बल्कि 75 ले जाए, बाद में वो वापस दे देगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ईयर एंड पे वापस वो अगर हिसाब बनाएंगे और हिसाब बनाने के बाद अगर एक का वो मांगता हुआ निकला 25,000, तो वो एक को दे देगा। लेकिन उसने तो वो 75,000 वर्ष के अंदर यूज कर लिए, हो सकता है वो एफडी करवा कर इंटरेस्ट कमा ले। तो इसीलिए क्या होता है कि पार्टनर से इंटरेस्ट जो है वो वसूला जाता है। फिर से वही बात है कि अगर मान लीजिए हर एक ये जो चीज़ें हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो कब लिया जाएगा? जब पार्टनर्स की जो डीड है, जो उनकी पार्टनरशिप डीड बनती है, उसमें लिखा हुआ है, पहली बात तो। दूसरी बात, जब ये क्लियरली मेंशन है तब लिखा जाएगा। और अब बात आती है कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री हमें कैसी करनी है। तो देखिए, हमें इसकी एंट्री जो है वो कम रिवर्स कर देनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये तो एक मैंने थोड़ा सा आपको याद रखने का थोड़ा सा फॉर्मूला बताया, ट्रिक बताई। अगर हम एंट्री देखें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने इसको डेबिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल इससे रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें करना है पार्टनर्स जो इंटरेस्ट ड्राइंग है उसको, क्योंकि एक तरीके की ये इनकम है, इनकम कहाँ जाती है? पीएनएल में जाती है, पीएनएल में क्रेडिट साइड में जाती है। अब पीएनएल में चली गई, अब यहाँ पे क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है, हम इसे कहाँ ले जाएंगे? पार्टनर्स पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक। ये सारी चीज़ हो गई। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है। एक मेथड है, सबसे पहले हम
ड्राइंग को डिवाइड करते हैं तो ड्राइंग देखिए दो तरीके से हो सकती है। एक होती है इरेगुलर ड्राइंग, यानी कि जब मन किया तब निकाल के ले गए, यानी कि आज अगर खर्चा ज़्यादा था तो आज उठा के ले गए, और कल कम था तो कल कम लिया, आज ज़्यादा तो फिर ज़्यादा ले लिया, इस तरीके से। तो ये इरेगुलर ड्राइंग हो गई। उसके बाद आती है रेगुलर ड्राइंग, यानी कि हर महीने 10,000 20,000 रुपये निकाल रहे हैं। देखिए ये सैलरी नहीं है, ये आपका प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट को आप निकाल करके ले जा रहे हो, ये सैलरी नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा कि सैलरी अलग चीज़ है। सैलरी अगर आप निकालते हो तो वो ड्राइंग नहीं कहलाएगी, सैलरी अलग चीज़ है। जब आप प्रॉफिट का कुछ पार्ट निकाल के लेके जा रहे हो वो कहलाती है ड्राइंग। ठीक है, सैलरी जब आप निकालते हो, यानी कि मान लीजिए सैलरी आपको क्रेडिट की गई, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये किया गया, और फिर आप इस सैलरी के अमाउंट को कैश में नहीं करके जा रहे हो, तो वो यहाँ पे ड्राइंग नहीं कहलाएगी, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। जब आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के लेके जा रहे हो वो कहलाता है ड्राइंग। ठीक है, अब आपने क्या किया कि एक तो होता है कि इरेगुलर, मैंने आपको बताया, और एक होता है रेगुलर। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब बात आती है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक आता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड कैसे, आपने जैसे कि मान लीजिए साल के अंदर मान लीजिए 1 अगस्त को ड्राइंग की, और एक ही ड्राइंग आपकी 1 अगस्त को आपने 10,000 रुपये ड्राइंग की, तो सिंपल मेथड से आप क्या करोगे, और जो रेट है इंटरेस्ट की वो है 6%। तो अगस्त से लेकर, यानी कि 1 अगस्त को आपने ड्राइंग की थी, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 महीने की हो गई आपको। तो मल्टीप्लाई बाई 8/12 इंटू 6/100, और ये आप निकालोगे यहाँ पे, जो भी अमाउंट आएगा वो ड्राइंग का इंटरेस्ट हो गया। दूसरा आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने 3-4 ड्राइंग की है, यानी कि एक अगस्त को की है, एक, चलिए यहाँ लिख देते हैं, एक आपने 1 अगस्त को की है, उसके अलावा आपने किया है फिर एक किया आपने 1 सितंबर को, उसके अलावा फिर आपने एक कर दिया 1 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 100 रुपये किया, यहाँ पे आपने 200 रुपये किया, और यहाँ पे आपने मान लीजिए कि 150 रुपीज़ किया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ अगस्त से लेकर के मार्च, 31 मार्च तक मंथ कितने रहे, तो आप मंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मंथ्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स आ गया। उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आएगा 7 मंथ्स, और यहाँ 1 दिसंबर, यानी कि यहाँ आ जाएगा 4 मंथ्स। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 800, 1400, 600, और टोटल कर लेंगे तो ये निकल जाएगा 28। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट निकल के आया है ये मंथ वाइज निकल के आया, यानी कि हर महीने हमने कितना आउटस्टैंडिंग रहा, तो हम इस पर क्या करेंगे, 1/12 कर लेंगे, यानी कि 1/12 तो हमें करना ही है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट निकाल लेना है 6 बटा, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1200 से गए, और ये यहाँ से कटा, तो अमाउंट निकल के आएगा 14। ठीक है, यानी कि इस पूरे अमाउंट में हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 14 रुपीज़। ठीक, ये सॉरी, प्रॉफिट 14 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने आपको 2 मेथड आपको बता दिए, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो ये ही है, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। प्रोडक्ट मेथड, आप सिंपल मेथड को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है विथ नंबर ऑफ मंथ्स। और अगर किसी सिचुएशन में अगर आपको डेज दिया हुआ है, यानी कि डेज किस तरीके से दिया जा सकता है, आपको हो सकता है बोला जाए कि 15 सितंबर को किया है कोई, किया है आपको मान लीजिए 18 अक्टूबर को किया है, इसके अलावा एक आपको बोला जा सकता है 23 जनवरी को किया है, तो फिर आपको डेज वाइज भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ सकता है। डेज वाइज में आप अमाउंट निकालेंगे, टोटल यहाँ पे टोटल निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इज टोटल किया जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट निकाला जाएगा देयर ऑन, और 1 मंथ का निकाला जा सकता है, या फिर अगर आपने मंथ लिया है तो, और 1 दिन का निकाला जा सकता है अगर आपने डेज लिया है तो। ठीक है, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर आपको कितना हार्ड पूछना चाहता है। अगर आप वो पेपर बहुत हार्ड होगा तो फिर आपको वो डेज वाइज पूछ लेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा, तो इस वजह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ड्राइंग करना है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से। तो सिंपल मेथड का अगर मैं बात करूं तो वो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम सिंपल मेथड नहीं कर रहे हैं, वो एकदम बिल्कुल ईजी है, मैथमेटिक्स का एकदम सिंपल सा। प्रोडक्ट मेथड पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले मंथ्स कैलकुलेट करने, तो हम यहाँ हेडिंग क्या डालेंगे, मंथ्स की हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे प्रोडक्ट, और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 मई को यहाँ पे निकाला, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो ये निकल के आया 11th मंथ्स, सॉरी ये आ गया 11 मंथ्स, ये आ गया 8 मंथ, ये क्या है 30 सितंबर है तो 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद 31 जनवरी है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ लगेगा नहीं इंटरेस्ट, क्योंकि 31 मार्च को है, और यहाँ पे लगेगा 2 महीने का। अब हम इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 22,000, ये आ जाएगा 40,000,
उसके बाद ये आ जाएगा 12,000, उसके अलावा ये आ जाएगा 12,000, उसके अलावा अब तो ये जीरो है, तो 24 ये आ गया 86,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, तो 1/12 इंटू 12/100 मैंने 12 लिया है ताकि ये इजी रहे कैलकुलेट करने में। यहाँ से ये 2 जीरो हटाओ, ये 12 से 12 गया और ये लिया है 860। एग्जाम में अगर आपको इजी है तो वो 12% देगा, अगर इजी नहीं करना है तो आपको यहाँ पे ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा कि आपको बहुत ही मुश्किल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है 9% दे दे, हो सकता है 11% दे दे। ये दो मेरे को लगता है कि क्योंकि ये क्या है कि किसी से करते नहीं है, बाजी संख्याएं हैं, तो इस वजह से इनमें क्या होता है कि कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको और फिर उसमें डिवाइड करना और बहुत सारी चीज़ें। तो 860 हमारा इंटरेस्ट निकल के आ गया बाय द प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड से आप निकालोगे तब भी वही निकल के आएगा, बस यहाँ पे दिक्कत एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पे आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक का मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 2000 मल्टीप्लाई बाई 11/12 मल्टीप्लाई बाई 12/100, तो 12 से 12 गया, 100 से ये गया और ये निकल जाएगा 220। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये जो आगे आगे का अमाउंट है ना, ये 220, 400, 120 और 120, ये अमाउंट ही इंटरेस्ट आएगा बाय द सिंपल मेथड। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम अब जब रेगुलर ड्राइंग होती है और उसमें हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आगे का रहेगा, बट वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक का इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।